एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। हम लोग चैप्टर 3 में सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे और सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पहला जो वीडियो मिला उसमें कवर हो गया था। सेकंड वीडियो आपको मिल गया था, इसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को चर्चा किए थे और उससे आगे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है चेंज इन वेलोसिटी और दूसरा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। एक छोटा सा वीडियो आपके पास जाएगा और ये तीन टॉपिक जो है आप एनसीईआरटी में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, बट इसका एप्लीकेशन आपको आगे एंगुलर एक्सेलरेशन जब पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है वहां पर देखने को मिलेगा। तो आज हम इन छोटे छोटे तीन टॉपिक को कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक हमने लिया है चेंज इन वेलोसिटी। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना, तो सिनेरियो को पहले समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका पाथ ये है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ ये है और यहाँ पर हम सेंटर को O मान लेते हैं। लेट सपोज ये जो पार्टिकल है इनिशियली यहाँ पर है और इनिशियली किस पॉइंट पर है, तो A पॉइंट पर है। आफ्टर टाइम t इट रीच टू पॉइंट B, यहां पर ये पार्टिकल पहुंच चुका है। तो आपको याद होगा ये पोजीशन वेक्टर इस तरह से बनाते थे, ये पोजीशन वेक्टर इस तरह से बनाते थे। लेट्स सपोज ये जो सर्कल है इसका रेडियस आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, r मान लेते हैं हम फिलहाल। क्लियर है कि नहीं है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता था? सर टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो यहां पर जब पार्टिकल था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? लेट सपोज v1 था, और जब यहां पर पहुंचा तो इसका वेलोसिटी ये है v2 है, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। यहां पर ये डायरेक्शन है, यहां पर ये डायरेक्शन है। क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं यार? टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल, वेलोसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ अ सर्कुलर पाथ। कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी हम ये सब बेसिक जो है पढ़ के इस चैप्टर के अंदर आए थे, हम लोग ऑलरेडी ये सब बातें वहां पर पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत है? बोलिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमको क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी कितना था? v1 था, अब क्या है? वेलोसिटी v2 है। अब दोनों में चेंजेस मान लीजिए, पहले कितना था? 5 मीटर पर सेकंड, बाद में कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितना हो गया? 10 माइनस 5। तो ये तो बात हुआ मैग्नीट्यूड का। डायरेक्शन को भी देखना होगा, यस और नो, बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है और ना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो आसान होता है सॉल्व करना, या अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो भी सॉल्व करना आसान होता है। ये दोनों के बीच तो कुछ समथिंग एंगल होगा, वी डोंट नो दैट हाउ मच, इजंट इट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पर ये बात है, यहां पर ये रोल है। चलिए, क्लियर है कि नहीं? बोलिए, यहां तक सब समझ में आ रहा है? ठीक, यहां तक सब समझ में आ रहा है। लेट सपोज यहां पर जो एंगल है वो कितना है? थीटा है, और वो एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए पढ़ते हैं, हमारा क्या इंटेंशन है अभी। हमारा इंटेंशन है वी वांट टू नो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना चेंज हो रहा है, और उसका डायरेक्शन क्या है, दोनों ही निकालना है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन भी निकालना है। क्लियर है कि नहीं? ऑफ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो हमने ड्राइंग बना दिया, उस हिसाब से हमने यहां लिखा है एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ये पार्टिकल कहां से कहां चल रहा है? ए से बी ड्यूरिंग टाइम टी एज सोन। यहां से ए से बी तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है? टी हमने एज्यूम पहले ही कर लिया है। तो हमें क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चलिए, चेंज इन वेलोसिटी जरा बताइएगा, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी इज दिस मच, डेल्टा v is change in velocity and that will be equal to final velocity minus initial velocity. तो final velocity vector minus initial velocity vector। final velocity हमारा क्या है? v2 है, initial velocity क्या है? v1 है। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म पे इस तरह से लिखा हुआ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखना होगा कि v1 किधर है। चलिए, अलग से हम ड्राइंग बना रहे हैं, इसका अलग से हम वहां से हट के ड्राइंग बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये v1 का डायरेक्शन है, हाँ कि ना? ये हमने v1 का डायरेक्शन मान लिया। अरे पैरेलल शिफ्टिंग इज पॉसिबल, नो, आई एम ड्राइंग ऑल दी वेक्टर्स फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन, इसको रेफरेंस बना लिए। तो हमने क्या किया? इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहां लेके आया। ठीक है, ये मान के चलिए आपका कौन सा पॉइंट है? वो है। पैरेलल शिफ्टिंग इज पॉसिबल, यस और नो? आपके पास ये वेक्टर एक दिख रहा है, इसमें भी क्या कीजिए? पैरेलल शिफ्टिंग कीजिए। यहां पर देखिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? आपने इसको ऐसे लेके आया और इसको आप कैसे लेकर आ रहे हैं? ऐसे लेकर आ रहे हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v2, फाइनल वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। सवाल ये है दोनों के बीच एंगल कितना है। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अगर आता है तो आप इस चीज़ को यहाँ शिफ्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं, फिर मिटा देंगे लेकिन काम का नहीं है वो हमारा। यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं ताकि आप थोड़ा फील कर पाएँ ज्योमेट्री। इसको यहाँ शिफ्ट करने के बाद ऐसा दिख रहा है और इसको यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद ऐसा दिख रहा है। ये जो दो वेक्टर दिख रहा है वो है, हमें क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो ये टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और यहाँ थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो फिर ये क्या होगा थीटा, फिर ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। नहीं पढ़ाए थे ये वाला, फिर से बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दे रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हमने इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट किया, मतलब ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन क्या है V1 है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वाह बोलो बच्चा। और यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए हैं तो यहाँ पर एक तो वेक्टर आपको दिख रहा क्या है V2 है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? हाँ कि ना? बोलो हाँ। तो यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पर एंगल आपको दिया हुआ थीटा, इसका मतलब ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पर भी इसके लाइन को पीछे बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप कहीं लिख लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? नाउ यू कैन सी व्हाट इज द एंगल बिटवीन V1 एंड V2, इट इज ऑल्सो थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब हम इस चीज को बोले थे मिटा देंगे, ये काम का नहीं है। आपको अगर यहाँ नहीं समझ में आया था तो हमने अलग से आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करा दिया है ये चीज। ये पहले भी हमने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, अगर आप सीक्वेंस वाइज हर वीडियोज को देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये बात। आगे बात करते हैं। सो व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, V2 माइनस V1, V2 प्लस V1 अगर होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्या निकालते ना, इस तरह से निकाल लेते, दोनों वेक्टर सॉरी डेल्टा V वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे लिखते। अगर प्लस होता तो क्या लिखते, ऐसा लिखते सर V2 का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ V2 प्लस V1 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा, ऐसे लिख देते, अंडर रूट लगा देते हैं तो क्या निकल जाता है इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर दोनों प्लस होता तो, लेकिन माइनस है ना, तो यहाँ क्या लिखने बोले थे याद करो, माइनस लिखने बोले थे। लेकिन अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको डिटेल में समझाते हैं। ऑलरेडी वेक्टर में ये सब बातें बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया है, फिर आपको पढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, हमको चाहिए V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, प्लस नहीं। लेकिन यहां पर क्या है प्लस V1 है ना, ये जो V1 दिख रहा है आपको प्लस में है, तो माइनस में चाहिए तो इसको क्या कीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाइए। सिखाएं या कि नहीं सिखाएं? तो ये जो डायरेक्शन आपको मिलेगा वो किसका डायरेक्शन होगा सर माइनस V1 वेक्टर का। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ नीचे लेके जाइए, तो मैग्नीट्यूड लेंथ क्या बताता है मैग्नीट्यूड, और साथ में डायरेक्शन हमने ऑपोजिट कर दिया तो क्या हो गया माइनस V1 वेक्टर। नाउ यू हैव टू वेक्टर्स, नाउ सी दिस इज V2 वेक्टर एंड दिस इज माइनस V1 वेक्टर। इन दोनों के बीच ऑपरेशन कीजिए, इसको भूल जाइए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आपका ऑपरेशन किनके बीच में है, ये V2 और ये माइनस V1 के बीच में है। ये V1 को भूल जाइए क्योंकि V2 माइनस V1 करना है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट बोले तो मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट क्या होगा जरा बता सकते हैं? दिस इज द रिजल्टेंट। यहां पे कहीं पे होगा, वी डोंट नो कि एंगल क्या होगा, लेकिन इधर बीच में कहीं पर होगा, इसके और इसके बीच का ये होगा, हाँ कि ना? यहां पर क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी यहां पर आ जाएगा आपका। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए समझ में आ रहा है? बोलिए समझ में आ रहा है? अब कितना होगा के लिए क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि कौन कौन से वेक्टर्स के बीच का बात हो रहा है। सर V2 वेक्टर के बीच में बात हो रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड पहले लिखेंगे, उसका स्क्वायर, ओके, प्लस क्या है दूसरा वेक्टर सर माइनस V1 वेक्टर है का स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे फिर 2V2 माइनस V1। याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? यस और नो? क्लियर है कि नहीं है? देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे बचवा, बोलो रे, कॉस थीटा। नहीं, थीटा कब लिखते हैं जब एंगल V1 और V2 के बीच में एंगल थीटा होता है तब। यहां फिलहाल V2 और माइनस V1 के बीच का एंगल चाहिए होता है, ये वाला एंगल कितना होगा? वेरी गुड। अगर टोटल कितना 180 और ये थीटा है तो क्या होगा यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा? एक बात और यहाँ पर मिस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे शो कर दिए हैं।
माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ये मिस्टेक बार बार होता है बच्चा से, ध्यान रखिएगा, इसलिए जानबूझ के लिख रहे हैं और मिटा रहे हैं। ये डायरेक्शन, माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन शो करना है, डायरेक्शन हमने शो कर दिया है, तो माइनस फिर से लिखना नहीं है। अभी जो एंगल आप 180 माइनस थीटा लिए, कौन सा एंगल है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? V2 और माइनस V1 के बीच का एंगल है ये वाला, 180 माइनस थीटा लिख दिया। और उसके बाद क्या करना होता है, बोलो, अंडर रूट लगाना होता है। सर अंडर रूट लगा दिए, बोलिए क्लियर है कि नहीं? बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? थोड़ा हो सकता है ड्राइंग के साथ मिक्स अप हो जा रहा है, तो हो जाएगा ना मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दो, यहां पर हो जाएगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस 2V1 V2, आगे पीछे लिख सकते हैं, V2 V1 है, और cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लिख दे रहे हैं और माइनस लिखने की जगह पर यहां पर क्या लिख दे रहे हैं? माइनस। बोलिए क्लियर है कि नहीं? हमने अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि जब भी क्या होता है, माइनस होता है, तो यही लिखा था और यहाँ पे प्लस लिखने के बाद बोले थे कि ये माइनस कर दीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? तो डायरेक्ट लिखने का वो तरीका था, डिटेल में समझा दिए तो आपको अब समझ में आ गया क्यों माइनस होता है, क्योंकि कॉस थीटा की जगह क्या हो जाता है? कॉस 180 माइनस थीटा हो जाता है, सो इट बिकम्स माइनस। क्लियर है कि नहीं? डिटेल में समझा दिए, बाकी आपको डायरेक्ट भी यूज करने आना चाहिए कि अगर माइनस दिख रहा है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस लिखो, बार बार थोड़ी ना सॉल्व करेंगे हम। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, जरा बताइएगा, यहां पे डेल्टा भी लिख सकते हैं, वेक्टर साइन हटा दिए, मोड साइन हटा दिए। अभी हमको बताइए कि अगर आप यूसीएम में हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हैं, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी सब जगह बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज। मतलब फॉर यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहां पर जितना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा यहां पर भी उतना होगा। यहां पर 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड, हर जगह 5 मीटर पर सेकंड, हाँ कि ना? मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना। तो फॉर यूसीएम हम कह सकते हैं कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू, मान लेते हैं कोई एक चीज है V, मान लिया, अगर ऐसा मान लेते हैं आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोलिए जरा, डेल्टा V इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा बाबू? V2 स्क्वायर की जगह V स्क्वायर लिखिएगा, फिर V1 की जगह V स्क्वायर लिखिएगा, माइनस 2 V1 V2 की जगह डायरेक्ट V स्क्वायर लिख देते हैं। अरे V1 मतलब भी V, V2 मतलब भी V, तो V स्क्वायर लिख दिए और क्या लिख दिए? कॉस थीटा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? तो यहां से क्या हो जाएगा? डेल्टा V इक्वल टू, यहां से आ जा रहा है 2V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है कि नहीं? अब यहां से आगे चलेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, यहां से आगे चल रहे हैं हम, यहां से आगे चल रहे हैं, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या निकल करके आ रहा है? देखिए 2V स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा अंडर रूट। अब अगर डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो आप देखे हैं तो वहां पर जो काम किए थे यहां भी वही काम करेंगे। क्या किए थे? 1 माइनस कॉस 2 थीटा मान लीजिए इसको, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो तब तो, यहां थीटा है तो कोई बात नहीं, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना इसके बराबर, अगर 2 होता तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दीजिए ना। अरे बच्चा समझ में आ रहा कि नहीं? यहां लिख दे रहा है, एक बार ध्यान से देखो, क्या यहां पे लिख देते हैं, देखो देखो, क्या बोल रहे हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहां पे थीटा होगा तो यहां पर 2 थीटा होगा। बच्चा अगर यहां थीटा बाई 2 कर दें तो यहां क्या हो जाएगा? ओनली थीटा। 1 का डबल 2, तो हाफ का डबल 1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम यहां लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखने जा रहे हैं 2V स्क्वायर और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको अगर मान लें तो थीटा की जगह 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो रिजल्ट क्या निकल करके आएगा? चेंज इन वेलोसिटी का। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 दो बार है, एक तो निकाल दिए, V स्क्वायर है, एक भी निकाल दिए, साइन स्क्वायर है, एक तो साइन निकाल दिए, तो साइन थीटा बाई 2, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। कि कितना होगा चेंज इन वेलोसिटी? 2V साइन थीटा बाई 2। क्लियर है कि नहीं? इसी तरह का एक फॉर्मूला निकला था डिस्प्लेसमेंट के टाइम। व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट? 2r sin थीटा बाई 2। r वाज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या था यहां पर? 2 था, v की जगह r था, sin थीटा बाई 2 ही था। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन v1 एंड v2। अभी भी थीटा क्या है? v1 और v2 के बीच का एंगल ही है यहां पर, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमने आपको निकाल करके बताया यहां पर। व्हाट इज दिस? चेंज इन मैग्नीट्यूड, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के बारे में बात करना होगा, इजंट इट? डायरेक्शन के बारे में हमें बात करना चाहिए। अब तो
तो डायरेक्शन के बारे में अब हम बात करेंगे। अगर आप ये पूरा चीज को लिख लिए हैं तो बहुत अच्छा है, हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और उसके बाद बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। आप ध्यान रखिएगा, इस ड्राइंग को बनाए हैं, इस ड्राइंग के नीचे इस ड्राइंग को बना लीजिए, प्रॉपर तरीके से बनाइए। ये एक्स्ट्रा कुछ बात हमने बताया आपको लिख लेना चाहिए। और ये जो सॉल्यूशन बना रहे हैं आप स्ट्रेट बनाइएगा, हमारे इसके नीचे जगह नहीं था इसलिए यहां बनाइए, ये पार्ट आप नीचे बनाइए। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम ये जो चेंज इन वेलोसिटी आपको दिख रहा है इसका डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ध्यान दीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है, जो चेंज इन वेलोसिटी आपने निकाला है उसका डायरेक्शन निकालना है। तो हमने ऑलरेडी ड्राइंग में आपको दिखा दिया था, यही डायरेक्शन है। लिख रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एज शोन इन द फिगर। लेकिन एग्जाम में कैसे निकाले, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, तो कहां से निकालना है कि पार्टिकल को जहां से आपने लॉन्च किया है तो उस वक्त वेलोसिटी क्या था। अगर ये सर्कुलर मोशन था तो आपने पार्टिकल को यहां से लॉन्च किया था, तो ये जो डायरेक्शन है ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है। यहां से इस डायरेक्शन से कितना एंगल मुड़ा है आपका चेंज इन वेलोसिटी, तो हम कह रहे हैं कि इस एंगल को निकाल दो, इस एंगल को, समझ में आ रहा है? इसको मान लो क्या है, फाई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। कहां से चेंज इन वेलोसिटी, कहां से, इनिशियल वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी से कितना एंगल पर है चेंज इन वेलोसिटी। तो ये फाई आप कैसे निकालोगे, यही एंगल निकालना है, ये कैसे निकालोगे। तो आपको दिख रहा है यहां पर कि सर पूरा अगर एंगल होता तो कितना होता, 180 होता। तो सर हाँ, पूरा अगर एंगल होता तो 180 होता। तो हम यही लिखते हैं, क्यों निकले हैं इधर, चलिए 180 होता। 180 में से अगर आप इस थीटा को घटा दें, 180 में से ये थीटा को घटा दें तो क्या निकल जाएगा, फिर ये पूरा निकल जाएगा। हमको वो पूरा भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ कहां से कहां चाहिए, यहां से यहां चाहिए। तो यहां से अगर आप थीटा को पहले घटा दे तो ये पूरा तो निकल जाएगा और इसका आधा कर दीजिए भाई। अरे भाई v2 वेक्टर और माइनस v1 वेक्टर का रिजल्टेंट है ये, यस और नो। व्हाट इज डेल्टा v वेक्टर, डेल्टा v वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यही ना है। तो v2 वेक्टर और माइनस v वेक्टर के बीच से ही तो पार होगा। तो अगर ये आप पूरा एंगल निकाल चुके हैं दैट इज 180 माइनस थीटा, तो इसका क्या होगा, हाफ कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज फाइव ना 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है? तो आपका कौन सा वाला फाई है समझ में आना जाना चाहिए यहाँ पर। व्हाट इज फाई, हम यहां पर बार बार मार्क कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वहां से चेंज इन वेलोसिटी क्या है। क्लियर है कि नहीं, दैट इज फाई, जो अभी रेड मार्क किए। क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाने से पहले इस टॉपिक को पढ़े हैं तो कुछ सवाल इस टॉपिक का बनाएंगे हम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि सबको आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम, इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम में डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है थीटा, एंगल बोल रहा है सेम टाइम इंटरवल में, मतलब पहला 1 सेकंड में जितना एंगल बन रहा, दूसरा 1 सेकंड में भी उतना ही एंगल बन रहा, तीसरा 1 सेकंड में भी उतना ही एंगल बन रहा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, यही बात कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, चेंजेस इन डायरेक्शन, बी और सी बोथ, मतलब चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड चेंजेस इन डायरेक्शन, ऑप्शन डी अगर होगा तो दोनों होगा। पूछ रहा है ये चीज, हम आंसर नहीं बता रहे अभी। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के बाद, लेट सपोज मान लीजिए पार्टिकल पहले यहां पर था, ठीक है, कुछ समय के बाद यहां पर आया, तो कितना एंगल डिस्क्राइब किया यहां पर, 90 डिग्री आपको दिख रहा है, और उसके बाद जस्ट फिर 90 डिग्री जब डिस्क्राइब किया एंगल, 90 डिग्री फिर से 90 डिग्री जब गया, तो उस समय क्या उसके वेलोसिटीज पे इफेक्ट पड़ रहे, फिर जब 90 डिग्री चला गया, हम एक एग्जांपल 90 डिग्री ले रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट एंगल बोला है तो हम एक फिक्स एंगल ले लिए 90 डिग्री समझने के लिए। तो आपको हम पूछ रहे हैं कि इस समय जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या होगा, बोले सर यहां पर ऐसा होगा, हाँ कि ना, यहां पर क्या होगा, टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा अगर पार्टिकल ऐसा चल रहा है तो, ठीक है कि नहीं। यहां पर कैसा होगा, ऐसा होगा, यहां पर कैसा होगा, सॉरी ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 हो गया, ये सभी के डायरेक्शंस ऐसे होंगे, हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। और डायरेक्शन तो चेंज होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां जो डायरेक्शन है यहां वो डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन तो चेंज होगा। सवाल अब ये है क्या मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, तो बोला है यहां पर इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, एंगुलर वेलोसिटी कैसे, सॉरी वेलोसिटी का बारे में पूछ रहा है, और यहां पे दिया है कि थीटा जो है क्या है, वो फिक्स है इन इक्वल टाइम, थीटा इज कांस्टेंट इन इक्वल टाइम।
मतलब यहां से यहां 90 डिग्री अगर जाने में टाइम जो लगा है, यहां से यहां तक 90 डिग्री फिर गया है तो उतना ही टाइम लगा है, यहां से यहां तक 90 डिग्री फिर गया है तो उतना ही टाइम लगा है, यहां से यहां तक 90 डिग्री फिर गया है तो उतना ही टाइम लगा है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो है एंगुलर डी थीटा बाई डी टी, जिसे आप एंगुलर वेलोसिटी कहते हो, कह सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डी थीटा बाई डी टी। तो इसको बोल दिया गया है क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, डी थीटा बाई डी टी इज कांस्टेंट इन फिक्स एंगल, सॉरी थीटा लिखना है यहां पर, गलती से लिखा गया, थीटा इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी अगर फिक्स है तो पक्का बात है वेलोसिटी फिक्स होगा, तभी तो एंगुलर वेलोसिटी फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है सर, आर ओमेगा होता है, हाँ कि ना? अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा, आर तो कांस्टेंट ही है, अरे सर्कुलर पाथ का रेडियस तुम बदल थोड़ी दोगे, आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इफ ओमेगा इज कांस्टेंट देन v इज आल्सो कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, यहां डायरेक्शन कहीं दिख रहा है? नहीं लिखे हैं हम, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा भाई। क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा, चेंजेस इन मैग्नीट्यूड बोला है, ये नहीं होगा, रिमेन्स कांस्टेंट ये भी नहीं होगा, आपका चेंजेस इन डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन चेंज इसका ऑब्वियसली होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बात क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, बहुत आसान सवाल ये है कि अ बॉडी इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। किस तरह का सर्कल है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। भाई साहब ये जो सर्कल बना रहे हो ना तुम, ये कौन सा सर्कल है पता है? वर्टिकल सर्कल। एक वर्टिकल प्लेन है जो आपको दिख रहा है कैमरा में, और ये एक वर्टिकल सर्कल है, लेकिन एक और बॉडी है किस तरह से चल रहा है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब ये वाला सर्कल। क्लियर है कि नहीं है? कौन सा प्लेन है ये? इधर x और बाहर की तरफ y, सॉरी बाहर की तरफ z, ऊपर की तरफ y होता है ना, तो x और z प्लेन में है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल। इससे फर्क नहीं पड़ेगा सवाल में, लेकिन आपको फील कराना जरूरी है कि कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये कह रहा है यहां पर। ओके, हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है सर्कल का? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, लिख कर रख लिया हमने। It has angular velocity of 10 radian per second. Angular velocity, that is omega, is 10 radian per second. Okay. What is the linear velocity at any point of the circle? जब सर्कुलर मोशन कर रहा तो किसी भी पॉइंट पर इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? डायरेक्शन का तो बात ही नहीं बोला है, टेंशन ही नहीं, फिर मैग्नीट्यूड निकालो ना। क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल टू आर ओमेगा। रेडियस कितना दिया हुआ सर? 20 सेंटीमीटर। बाबू रे 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ, मीटर में बदल लेना, कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। तो यहां पर क्या बैठोगे? 0.2 मीटर हो गया इंटू ओमेगा इज ऐसा यूनिट में दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकंड, तो यहां से क्या आ जा रहा है बोलो? 2 मीटर पर सेकंड। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन में है आपका 2 मीटर पर सेकंड, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए कुछ अच्छा सवाल बनाते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड भी। कोई पार्टिकल है जो सर्कल में चल रहा है, जिसका स्पीड यूनिफॉर्म है, वो कितना है? v है। आफ्टर इट हैज मेड एन एंगल 60 डिग्री इट्स स्पीड विल बी। अरे सिंपल बात है, क्या कह रहा है? एक पार्टिकल है जो यहां से मान लीजिए चलना शुरू करता है, इसका स्पीड बोल दिया गया है अभी कितना है? v है। ठीक है, 60 डिग्री एंगल बना लिया है, ये यहां पे था, मान लेते हैं 60 डिग्री यहां पर हो गया, ये है 60 डिग्री। तो इसका जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, ये पूछ रहा है। बदल जाएगा। अरे विथ यूनिफॉर्म स्पीड भी, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कभी थोड़ी बदलता है, खाली डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिख रहा है तुमको, अलग अलग डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? उतना ही रहेगा। अरे UCM मीन्स स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड या वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। भाई मैग्नीट्यूड खाली बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, स्पीड डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मुद्दा ये है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर। एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, पार्टिकल, कितना रेडियस है? 2 मीटर रेडियस है, एंड इट्स यूनिफॉर्म स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, और कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड है।
व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, आपसे क्या पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन, कितना, हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन। मतलब यह है कि अगर एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका रेडियस ऑफ द सर्कल बता दिया गया है कि कितना है बच्चा, बोलो जरा, 2 मीटर है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है यहां से जब पार्टिकल चलना शुरू करता है उस समय जो वेलोसिटी होगा वो हाफ रिवॉल्यूशन, मतलब कंप्लीट नहीं, हाफ मतलब यहां तक आएगा 180 डिग्री। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा? अरे हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब इतना ही हो गया ना, पार्टिकल यहां पर आएगा उस समय वेलोसिटी ये होगा, हाँ कि ना। लेकिन वेलोसिटी कितना होगा, जितना यहां था उतना ही होगा, यूनिफॉर्म है। कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला तो बता ही दिए थे, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी बोला है, डेल्टा वी 2v sin थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2, ये तो फॉर्मूला हो गया। v आपको पता है, v दिया हुआ है, कितना है v, 5 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। तो यहां पर आ जा रहा है आपका 2 इंटू 5 मीटर पर सेकंड और साइन थीटा बाई 2, अरे यहां भी और यहां भी के बीच का एंगल कितना दिख रहा है तुमको, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। तो यहां साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड ऑप्शन में ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एक और सवाल लेंगे जिसमें वेक्टर का यूज करेंगे हम। देखिए वेक्टर कितना पढ़े हुए हैं, ऑटोमेटिक जांच हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन लेने के पीछे पर्पस है कि अभी तक जो वेक्टर आपने पढ़ा है वो जांच हो जाएगा कि हाँ किस लेवल का वेक्टर है आपके पास। क्या कह रहा, राइट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। आपको लीनियर वेलोसिटी निकालना है। ओमेगा दिया हुआ है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इज 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, एंड रेडियस वेक्टर बोलिए या पोजीशन वेक्टर है वो क्या दिया हुआ है, 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। क्लियर है कि नहीं है? तो आपको लीनियर वेलोसिटी अगर निकालना है तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ऑप्शन हमने नहीं दिया जान के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, ये याद रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ओमेगा और आर के बीच क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना। क्रॉस लिखने का पीछे कारण है कि नहीं। डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका रिजल्ट क्या आता है, स्केलर आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वेक्टर आता है। इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और लीनियर वेलोसिटी इज अ वेक्टर वन, इसीलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो ओमेगा क्रॉस आर निकालने का क्या तरीका था, तो ओमेगा दिया हुआ है, देखिए कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया हुआ है और आर भी कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते थे, याद कीजिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे। पहले क्या लिख देते थे, आई कैप, जे कैप और के कैप, इन तीनों का एक कॉलम बनाते थे। और पहले चूंकि ओमेगा लिखा हुआ है तो ओमेगा का सारा वैल्यूज को हम यहां लिखते थे। आई के पहले क्या है, 3 है, जे के पहले क्या है, -4 है, के पहले क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। उसके बाद आर है तो आर के कोफिशिएंट, आई जे के का कोफिशिएंट को आप लिखेंगे यहां पर, क्या क्या है, 5 है, उसके बाद क्या है, -6 है और 8 है, -6 है फिर 8 है। और ये डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर देते थे। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने आ जाएगा तो काम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो तरीका क्या था सॉल्व करने का, तो पहले हम क्या लिखते थे, आई कैप, हाँ कि ना, फिर इसको क्या करते थे, बंद करते थे। याद आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा लोग, इसको बंद करते थे और इसको बंद करते थे। पहला कॉलम को बंद कीजिए और पहला रो को बंद कर दीजिए, तो क्या दिखेगा, सिर्फ आपको ये वाला चीज दिखेगा, हाँ कि ना, क्या दिखेगा, ये वाला चीज दिखेगा। तो ये वाला चीज दिखेगा। तो इस तरह से दो तरीके से सॉल्व करने बताए थे, एक तरीका बता रहे, देखिए। तो आपको ये दिखेगा तो ये लिख देते हैं, -4 1 -6 8। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करते थे, पहला वाला आई जब लिखते थे तो लिखते थे प्लस, और उसके बाद जब जे लिखते थे तो क्या लिखते थे, -j कैप, फिर हम डिटर्मिनेंट का साइन देते थे। तो अब क्या करेंगे, हम सेकंड कॉलम को क्लोज करेंगे और फर्स्ट रो को क्लोज करेंगे, तो हमें क्या दिखेगा, 3 5, क्या दिखेगा, 3 5 और 1 8। क्लियर है कि नहीं? फिर क्या करना है, यहां देखिए प्लस ले चुके हैं, माइनस ले चुके हैं, फिर क्या होगा, प्लस होगा, यहां पर के कैप, फिर से डिटर्मिनेंट का स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को बंद करेंगे और फर्स्ट रो को बंद करेंगे, तो हमें क्या दिखेगा, 3 5 -4 -6। ये तरीका था। एक और तरीका बताया था जिसमें हमने डायरेक्ट समझा दिया था और यहाँ पे माइनस नहीं प्लस लिखा था। उसमें मल्टीप्लाई इधर से इधर किया जाता है और इधर से इधर नहीं किया जाता है। जो लोग किए हुए हैं उसको समझ में आ रहा होगा, रिलेट कर पा रहे हो। जो लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो उन लोग को समझ में तो आना मुश्किल है बहुत ही। क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था, 4 8 32 32 माइनस क्या हो जाता है, 6 1 6 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +6, माइनस माइनस +6। अब -j कैप हम लिख रहे हैं,
अब इसको सॉल्व करने का 3 × 24 माइनस 5 × 5 क्लियर है, प्लस के कैप, यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 18 माइनस 18 फिर माइनस 4 × 5 = 20, तो माइनस 20 होगा, यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस 20। बस सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा 32 में से 6 चला गया, 32 में से 2 गया और फिर 4 गया, 4 जाना का मतलब 26 बचेगा, तो माइनस 26 आई कैप आ रहा है, पहला बात। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 19 आएगा तो माइनस 19 जे कैप, और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिएगा 2 आएगा तो प्लस 2 के कैप। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर यू आर फाइंडिंग। तो वेक्टर रिवाइज कराएं और कुछ नहीं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम लोग चलेंगे। तो पहला टॉपिक जो था वो क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, और दूसरा टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है इसको समझेंगे और उसके फॉर्मूलाज को भी देखेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा। अब हमें सीखना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, तो लिख रहा है इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए स्पेशली डिफिनेशन ये दे रहे हैं क्या, द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑन इट्स सर्कुलर पाथ। क्या होता है, जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया और चल के वापस यहीं पर आ गया, तो ये क्या होगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन। तो इस वन रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगता है उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। क्लियर है कि नहीं, कैपिटल टी से इसको डिनोट कीजिएगा। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। समझ में आ गया है, तो जरा बताइएगा तो टाइम पीरियड क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है ना, डिस्टेंस। टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यस सर, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हो सकता है ना, तो क्या लिख सकता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो इससे आप ये काम कर सकते हैं, डिस्टेंस कितना है, अगर ये रेडियस r है तो लिख सकते हैं 2πr, ये डिस्टेंस है, आई थिंक यू नो इट। और वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट का, ये तो आपको पता होगा। लेट्स सपोज वेलोसिटी इज v, सो द टाइम पीरियड इज 2πr/v। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे समझ में आ रहा है। टाइम पीरियड का डेफिनेशन याद रखो, फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा भाई, टाइम को किसमें मेजर करते हो, सेकंड में, यूनिट क्या है, सेकंड। क्लियर है कि नहीं। इसका डायमेंशन क्या होगा, सर इसमें कोई मास का टर्म नहीं है, लेंथ का टर्म नहीं है, लेकिन टाइम का टर्म है, तो टाइम का टर्म सिर्फ रहेगा, ये डायमेंशन हो जाएगा। और आपको ये डायरेक्टली 3 डाटा याद रखना है जो न्यूमेरिकली में आपको डायरेक्टली यूज करने को मिलेगा। लिख रहा है टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स हैंड ऑन वॉच। अगर ये वॉच है तो कितना टाइम पीरियड है इसका, मतलब कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, बोले सर 60 सेकंड। हाँ कि ना बोलो, 60 सेकंड में ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता कि नहीं, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता। अच्छा मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड का कितना टाइम पीरियड होगा, मिनट हैंड का कितना टाइम पीरियड होगा, बोलिए 1 आवर। 1 आवर में एक बार घूमता है मिनट, गजब गजब गजब, क्या बात कर रहे हो, बोलो यार। सेकंड में बोल सकते हो, मिनट में बोल सकते हो, 1 मिनट का है ये। यहां से जब यहां गया तो 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, ऐसे करते 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 कंप्लीट यहां तक आया तो टोटल कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। 60 मिनट मतलब 1 आवर, यहां बोल रहे थे बच्चा। पूरा एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा, 1 आवर, 60 मिनट बोल सकते हो। या सेकंड्स में अगर लिखेंगे तो 3600 सेकंड, 60 × 60 सेकंड। या फिर आप डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, क्या है 1 आवर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 आवर। मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है, 1 आवर। 1 घंटा में पूरा कंप्लीट सर्कल घूमता है। जरा आवर हैंड का बारे में बात करो, टाइम पीरियड ऑफ आवर्स हैंड बताइए जरा, क्या बोला, 24 सेकंड, 24 घंटा, 24 आवर्स, माने 24 आवर्स में एक बार घूमता है ये भाई साहब, 12 घंटा है। समझे कि नहीं समझे, 12 आवर्स में 1 सर्कल कंप्लीट हो जाता है। फिर 12 आवर्स घूमता है, तब जाके 24 आवर्स होता है। मतलब क्या है, एक सर्कल कंप्लीट करने में वॉच का, आवर हैंड को 12 आवर्स का टाइम लगता है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, इसको हम यूज करेंगे आगे जाकर के। क्लियर है कि नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम पीरियड इन अ सर्कुलर मोशन। अब हम फ्रीक्वेंसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी समझना हमें। तो पहले से हम ऑलरेडी जानते होंगे, क्लास 9 से पढ़ रहे। फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, या 1 सेकंड कह सकते। लिख रहा है इन सर्कुलर मोशन the frequency is defined as the number of revolutions completed by the object
ऑन इट्स सर्कुलर पाथ इन यूनिट टाइम। एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। आपको पता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जो टाइम लगता है वो कितना है, टी, दैट इज टाइम पीरियड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या है, यूनिट टाइम में, माने एक सेकंड में। मान लेते हैं टी टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, कितना रिवॉल्यूशन में है, 1 रिवॉल्यूशन में। बोलो हाँ कि ना। अरे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को क्या कहते हो, टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड की जगह अगर 1 सेकंड का बात हो जाए, 1 सेकंड यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड 1/t। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। तो 1/t क्या, यहां पे पहले से लिखा हुआ है रिवॉल्यूशन, और नीचे क्या आ गया, सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 1/t को ही क्या कहते हैं भाई साहब, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी को या तो n या तो न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 टाइम पीरियड होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, याद रहेगा कि नहीं। कैसे लाया वो हमने बता दिया। बाकी आपको जो कॉन्सेप्ट याद रखना है वो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सेकंड में कितना चक्कर घूम गया। अगर एक सेकंड में एक चक्कर घुमा तो फ्रीक्वेंसी 1, अगर 2 चक्कर घुमा तो फ्रीक्वेंसी 2, 3 चक्कर घुमा तो फ्रीक्वेंसी 3, लेकिन एक सेकंड में यूनिट टाइम पे। क्लियर है कि नहीं। इसका यूनिट क्या होगा जरा बताइएगा, व्हाट इज इट्स यूनिट। तो ध्यान दीजिएगा 1/t दिख रहा है ना, 1/t मतलब 1/सेकंड। सेकंड नीचे रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पर सेकंड। क्या बोलेंगे इसको, पर सेकंड। इसका एक स्पेशल नाम है बचवा, आप लोग सभी कोई जानते हैं, हार्ज। क्या होता है, हार्ज। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हार्ज। डायमेंशन क्या होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है, टाइम का ही चीज है, सिर्फ मास नहीं है, लेंथ का कोई टर्म नहीं है, टाइम है लेकिन इनवर्स है, पावर में -1 हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा बात था, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। क्लियर है कि नहीं। अब हमें कुछ टर्म्स ऐसे पढ़ने हैं जो टाइम पीरियड को, फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर वेलोसिटी को आपस में रिलेट करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपस में रिलेट करेंगे। जो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब हम कुछ फॉर्मूलाज है जिसको याद करना जरूरी है, उसको बता रहे हैं ना। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी अभी आपने यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके देखा था। क्या था ना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता था, 1 फ्रीक्वेंसी होता था, या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता था। अभी देखे था ना, न्यू इक्वल टू 1/t पढ़ा था। एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, यहां पर एक और रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब हो गया ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया न्यू या एन जो भी लिखना है, और टाइम पीरियड हो गया आपका टी। इन तीनों के बीच आपस में एक रिलेशन होता है जो आपको जानना पड़ेगा। तो अगर हम बोले आपको कि ओमेगा के बारे में बताइए, तो आप बोलेंगे सर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है ना सर, θ/t होता है। थीटा इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यस और नो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए अब बताइए, अगर कंप्लीट सर्कल मूव किया है, अगर एक पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया और वापस यहां पर आया है, तो कितना थीटा है, 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। रेडियन में ही सब काम कीजिए, थीटा इज 2 पाई रेडियन। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई रेडियन। और 2 पाई रेडियन को कवर करने में कितना टाइम लगता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन को, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगता है उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। इस टाइम की जगह क्या बैठा देंगे, टी। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिए, या रिवर्स कर सकते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो बच्चा, बोलो क्लियर है कि नहीं है। आप इस फॉर्मूला को याद करिए, ठीक है। तो देखिएगा यहां से एक और नया फॉर्मूला निकल करके आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आ रहा है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, और यहां अगर 1/t पर ध्यान दे तो यहां से ध्यान दीजिएगा, न्यू इक्वल टू 1/t होता है कि नहीं, हाँ कि ना। ये भी तो फॉर्मूला होगा, न्यू इक्वल टू 1/t। तो 1/t को छोड़ दें अगर, तो क्या बन जाएगा, 1/t की जगह न्यू। तो याद रखिएगा ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू भी होता है। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई न्यू का भी बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, क्लास 12 तक यूज होगा भाई। SHM जब पढ़ाएंगे हम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां पर भी यूज होगा, वेव्स में, वेव्स चैप्टर में। तो ये सब फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट में हम डिस्कस कर दिए। अब इन सब का न्यूमेरिकल हम अलग से नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज
एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पढ़ाया जाएगा और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन उसी में साथ में करा दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आज का लेक्चर हम करेंगे यहीं पे समाप्त। जाते जाते यही कहेंगे, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।